नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी कि दोस्तों धरती पर जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है। मौत एक अटल सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हर इंसान अपनी मौत से सबसे ज़्यादा डरता है और उसके मन में अपनी मृत्यु को लेकर कई तरह की बातें चलती रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अंदर आपको मृत्यु के पहले कई प्रकार के संकेत हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिसके बारे में बताया गया है कि आखिर यह संकेत आपको बता देते हैं कि आपकी मृत्यु होना निश्चित है और आगे आने पर आपको निश्चित तौर पर मृत्यु प्राप्त होगी। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति लंबी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन मौत का जिक्र होते ही उसकी रूह कांप जाती है और हर इंसान का यह जानने को उत्सुक रहता है कि उसकी मौत कब और कैसे होगी। आज तक इस सवाल का दोस्तों कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे पाया है, लेकिन दोस्तों शिव पुराण के अंदर मौत से पहले कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है जो आपको मदद करते हैं कि आखिर आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आपको पहले से ही थोड़ा अंदेशा हो जाता है। दोस्तों, शिव ने माता पार्वती को शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने शिव से पूछा कि मृत्यु के क्या संकेत है। जब मृत्यु निकट आने वाले होते हैं तब आपको कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। तब भगवान शिव ने मृत्यु का समय निकट आने से पहले माता पार्वती जी को कुछ संकेतों के बारे में बताया था कि अगर यह संकेत आपके जीवन के अंदर आते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु निश्चित है, या फिर आपको मृत्यु से संबंधित या चाहे दौरा पड़ना हो या किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो निश्चित तौर पर आपके साथ होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी मृत्यु निश्चित तौर पर नजदीक है। दोस्तों, बात करते हैं संकेतों के बारे में। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति का शरीर पीला या सफेद पड़ जाए तो दोस्तों समझ लाना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु अब निकट है। अब 40 दिवस से लेकर 6 माह तक उस व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है। उस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है। इसी वजह से उसको ऐसा पीला सफेद पड़ना, शरीर का एकदम पीला पड़ जाना या शरीर का एकदम सफेद पड़ जाना इस बात का संकेत होता है। दोस्तों, जब किसी इंसान का मुंह, जीभ, कान, आंखें और नाक अचानक पतरा जाए तो ऐसा मतलब है कि ऐसे इंसान की मृत्यु निश्चित है। ऐसे अंगों का पतरा जाना, क्योंकि दोस्तों यह अंग हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग और प्रत्येक इन अंगों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक अंग पतरा जाता है और लगातार आपके साथ दुर्घटना यह होती है तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार से मृत्यु के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार अगर कोई मनुष्य इंसान को सूर्य, चंद्रमा या आग से उत्पन्न रोशनी नजर नहीं आए, ऐसे में दोस्तों व्यक्ति 6 माह से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि दोस्तों जब उस व्यक्ति को ऊर्जा ही नजर नहीं आती तो उसके जीवन का सार आगे देखने को मुश्किल ही मिलता है। हो सकता है कि उसे किसी प्रकार से मृत्यु सता रही हो। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो दोस्तों कोई इंसान जो पहले बहुत एक्टिव था और उसे हर प्रकार की जानकारी थी, लेकिन उसके बाद किसी इंसान को रंग पहचानने के अंदर दिक्कत आ जाए या फिर उसे सब कुछ काला नजर आने लगे, ऐसे इंसान की मृत्यु बेहद निकट मानी जाती है और माना जाता है कि ऐसा इंसान जिसका मानसिक विकास रुक गया है और आने वाले समय के अंदर उसकी मृत्यु निकट होती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जब इंसान का बायां हाथ 1 सप्ताह में 1 तक लगातार फड़ाता रहे, उस इंसान की मृत्यु होना निश्चित हो जाती है। यह उसे संकेत मिलता है कि आने वाले समय के अंदर उसकी मृत्यु के संबंधित कुछ संकेत उसे प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की जीभ फूल जाए और दांतों में मवाद निकलने लगे और स्वास्थ्य खराब रहे तो समझ लीजिए कि उसका जीवन काल 6 माह के अंदर समाप्त होने वाला है। इसी तरह दोस्तों शिव पुराण के अनुसार जब इंसान को अपनी छाया अपने से अलग नजर आने लगे तो समझ लीजिए उस इंसान की मृत्यु 1 माह के अंदर होना निश्चित होता है। हो सकता है कि उस व्यक्ति को अगर मृत्यु नहीं हो तो मृत्यु से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो। और इसी तरह दोस्तों
शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि जब इंसान को पानी, तेल और दर्पण में अपनी परछाई नजर नहीं आए, फिर परछाई विकृत दिखाई दे, तो ऐसे में इंसान का जीवन लीवा समाप्त होने वाला है। इसी वजह से उसे ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं जिसकी वजह से उसको जान जाना चाहिए कि आपको मृत्यु निकट है। इसी वजह से आपको ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, इसी तरह आपको ऐसा स्वप्न आना जिस समय आप किसी प्रकार से किसी ऐसे सो रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप किसी गड्ढे के अंदर गिरने वाले हैं और अचानक से आपकी आंख खुल जाती है और तब आपको एकदम नींद खुल जाती है और आप गड्ढे में गिरने वाले होते हैं या फिर गिर ही जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु थोड़ी निकट होती है। इसी वजह से या फिर कोई दुर्घटना है, ऐसा संकेत आपको बार बार आ रहा था। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का समय पूरा हो जाता है तो उसे अपने मृत परिजनों के साथ होने का एहसास होने लगता है। जो उसके मृत परिजन हैं वो उसे दिखने लगते हैं या उसके आसपास रहते हैं, तब उसे इस प्रकार का संकेत प्राप्त होता है। दोस्तों, मृत्यु से 2-3 दिन पहले व्यक्ति को किसी साए का अपने साथ होने का भी एहसास होने लगता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जब किसी प्रकार से कोई व्यक्ति स्वप्न के अंदर अपने आप को मरा देखता है, तो कई लोग सवाल करते हैं कि स्वप्न के अंदर अपने आप को मरा देख लिया, अर्थात कि हमारी मृत्यु निकट है क्या। लेकिन दोस्तों, यह उल्टा है। स्वप्न के अंदर किसी प्रकार की लाश को देखना या स्वप्न के अंदर अपने आप की मृत्यु को देखना उस व्यक्ति के दीर्घायु और लंबी आयु होने का संकेत माना जाता है, अर्थात कि आप स्वस्थ हैं और आपको आपके आने वाले जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। यह दोस्तों बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। दोस्तों, सितारों की भीड़ में एक ध्रुव तारा होता है। आमतौर पर आसानी से इसे देखा जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति की मौत निकट हो जाए तो उस व्यक्ति को ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता। उसके लिए आसमान एकदम लाल तरह का हो जाता है और उसी तरह उसे सपने के अंदर उल्लू का दिखाई देना या उजड़े हुए गांव का दिखाई देना, इस प्रकार की भ्रांतियां भी उस व्यक्ति को दिखाई देती है। तो इसका मतलब है उस व्यक्ति की मृत्यु निकट है। इसी वजह से उस व्यक्ति को ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सपने के अंदर कोई देवता उसके पास आते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ खींचकर लेकर जाते हैं, अगर आपके साथ लगातार यह हो रहा है कि कोई देवता आपको स्वप्न के अंदर मिलते हैं, लेकिन वो आपको बिना बोले या आपके पितृ आपको स्वप्न के अंदर मिलते हैं और बिना बोले बस आपका हाथ पकड़कर आपको अपने साथ लेकर चलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मृत्यु निकट है और शिव पुराण के अनुसार आने वाला समय आपके लिए कठिन हो सकता है। यह इसी बात का संकेत होता है। तो दोस्तों, इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।